हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 15 और आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। तो ये आपकी जो वर्कशीट है बेटा, ये है आपकी पोएट्री ज्योग्राफी लेसन पे बेस्ड। तो ज्योग्राफी लेसन जो जुल्फ़िकार घोष ने लिखा और हु इज़ ऑब्जर्विंग सिटी फ्रॉम अबव, वो एक जेट प्लेन में बैठे हैं, उसमें बैठे हुए उन्होंने एक सिटी को ऑब्जर्व किया ऊपर प्लेन से। हाउ डज अ सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट। तो जैसे ही बेटा ग्रेट हाइट पर जाते जाएंगे तो वो चीज़ें कैसी होती जाएंगी, वो स्मॉल होती जाएंगी और वो बहुत क्लियर भी दिखाई दे रही होंगी, उतना नहीं लेकिन उसकी जो शेप है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में वो उसको सेटल किया गया है, वो सब एक हाइट पे जाकर दिखने लग जाता है। अब देखिए आपके चैप्टर में क्या है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप। देखो ये क्लियर हो गया कि सिटी को ऐसे क्यों डेवलप किया गया, और उसका साइज भी छोटा दिखाई देता है कि हैड डेवलप्ड द वे इट हैज़, वो इस तरह से क्यों डेवलप की गई। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। 6 इंचेस किसके बराबर था, 1 माइल के बराबर था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, जिसको टाला नहीं जा सकता, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजर्ड। जब हम ग्राउंड पे होते हैं हमें बहुत चीज़ें मिक्स लगती हैं, हैपेजर्ड लगती हैं, बहुत उलझी हुई सी हैं, इधर उधर सब पड़ा होना, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, जिसका कोई प्लान नहीं है, उसमें कोई स्टाइल नहीं है। बट व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जब वो जो जेट प्लेन था मेरा वो स्काई में आगे बढ़ा, उड़ा, तो व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वो जेट जो है हाइट उसने 10,000 फीट की ले ली, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन। तो हमें क्लियर हुआ कि जो सिटी है उसके पास में किस तरह से एक रिवर कैसे निकलती है, और वो रिवर के पास had cities where the rivers and why the valleys were populated, और जो वैलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, यहाँ पर जो जोग्राफी की, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, रहने की जगह और पानी, क्योंकि पानी और रहने की जगह के बिना आदमी जो भी ह्यूमन बीइंग है वो नहीं सरवाइव कर सकता था। और ये देखिए वॉज क्लियरली, अब यहाँ पर है जो आपको द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, बेटा धरती ने और पानी ने जो मनुष्य उसको अट्रैक्ट किया अपनी ओर। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो जब वो हाइट 10,000 फीट हो जाती है जेट की, जो प्लेन की, तो रियलिटी उसको बहुत सी चीज़ें तो क्लियर हो जाती है देखने पर, और बहुत सारी जो उनके लॉजिक्स हैं उनको पता चलता है कि ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है, कि कैसे लैंड और वाटर से ही अट्रैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग, और वहाँ पर वो क्यों सेटल होते हैं, ज़्यादा वहाँ पॉपुलेटेड क्यों होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सी फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब एरोप्लेन की एक विंडो से देखा गया तो सिटी कैसे लगती है, जो हमें एज हैपेजर्ड ऑन ग्राउंड, हमें ग्राउंड पे तो वो लगती है हैपेजर्ड, लेकिन ये जब हाइट पे हैं हम, तो हम वहाँ से जब देखेंगे तो कैसे लगेगी, डेवलप्ड एज नेसेसरी, ऐसी डेवलप होती है सिटी जैसी कि बहुत ज़रूरत है उसकी। अब उसके बाद है जिस तरह से उसे डेवलप होना चाहिए, जो उसकी नीड है, जो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट थी, या पानी और लैंड की जो अवेलेबिलिटी है उसके बेस पे सिटीज़ इस तरह से डेवलप होती है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो है वो इनएविटेबल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, तो वो कौन सी चीज़ थी जिसने मैन को अट्रैक्ट किया, लैंड एंड वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और ये है आपका आंसर नंबर 3। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पर आपका है लैंड एंड वाटर, हमें दिया भी हुआ था ऑप्शन में, यहाँ इनएविटेबल है, यहाँ पर ये एज नेसेसरी, शुड बी एज नेसेसरी, फ्रॉम अ सर्टन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू 6 इंचेस। तो जब एक हाइट के बाद जो मिल है, 1 माइल जो है वो 6 इंचेस के बराबर हो जाता है। वॉट वॉज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट हाइट। तो बेटा जब ये आप देखेंगे कि 10,000 फीट हाइट की जब बात हो रही है, तो जब रीच करता है 10,000 फीट, इट वॉज क्लियर वाई कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। तो हमें पता चलता है वहाँ से ऊपर से कि जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर क्यों वो वहाँ पर सेटल हुई, वहाँ पर रिवर की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी साइड बाय साइड, उसका लैंड रहने की जगह, और साथ ही साथ बेटा क्लियर है कि कंट्री जो सिटीज़ रिवर के पास बनेंगी। आपने देखा है कि पहले भी आप जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो भी सभ्यता होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो तो बेटा यहाँ पे पता चलता है कि लैंड रहने का स्थान है, पीने का पानी है, जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है, उसने ही मैन को अट्रैक्ट किया, तो इसलिए आ गया लैंड एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे था कि कैसे 10,000 फीट के लिए, तो 10,000 फीट के लिए आप लिखेंगे व्हेन द जेट रीच 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा है why the valleys were populated, and third the logic of geography that land and water attracted by was, बेटा लैंड एंड वाटर था जिसने अट्रैक्ट किया मैन को। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो आंसर में आपको लिखना है। अब आपका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें आपको कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, यूज़ अ मास्क, use your wash your hands with soap and water regularly, and take care, be create the awareness and enjoy, keep learning. Thank you, have a nice day.